मैया बकाती है। और बागेश्वर अनुदय ये कोई संत महात्मा नहीं है, एक वो सिर्फ कथावाचक है और मोदी योगी के कहने पे चल रहा है। सुनो, मोदी योगी के कहने पे चल रहा है। नेतागिरी करना है तो वैसे ही बता दे, मोदी योगी वैसे ही बना देगा। तो नेता साधु संत को नेतागिरी में नहीं चलना चाहिए। और हमारे गोवर्धन पे तेरा गधा नहीं चलेगा। तू स्त्रियों की बेइज्जती करता है, इस पर कौन सी काली आती है, इस पे कौन सी मैया आती है। बेटा मैंने पहले भी यूट्यूब पर ऐसे मत किया। हाँ, यूट्यूब पर डाला है, गुफा डली है और ऐसी मैंने जाल बनाया था, जाल के अंदर ताला डाला। नवरात्र का काम होता है, मैया कराती है उस जाल में, उससे निकलूंगी ना, उसी में गड्ढा खोदूंगी हाथों से। और खोदा है, देख लेना यूट्यूब पे, मंजू पूजा अघोरी के नाम से यूट्यूब पर डाला होगा। और मैं नहीं, पूरा वीडियो आके वो मेरा अखाड़े को देखता है। सिद्धि रिद्धि क्या होती है अपने जगह पे बताया जाता है। जहाँ हमारे मन से खालसा बनेगा तहाँ पे दिखाया जाता है। जबरदस्ती का मामला नहीं है मेरे पास। पूजा अघोरी कभी जबरदस्ती का मामला नहीं करती है। और आप देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ परिश्रम हो गई तो यहाँ पे भी विद्या बताती पर नहीं, मैं बहुत क्रोध हो चुकी हूँ। मोदी योगी आई हेट में, मैं दावे से सट्टा नंबर देती हूँ, दावे से सोना गड़ा हुआ निकालती हूँ, ओना टोना टोटका को भगाती हूँ। अरे भूत प्रेत क्या है, तुम बाबा जी की वाट लगाने आए, पर ये बाबा जी लोग है ना, मेरे को जगह नहीं दे रहे, पूरा प्रशासन नहीं दे रहा। अघोरी तो बहुत देखे, आज अघोरी महिला को हम दिखाएंगे। आज हमारे कैमरे के फ्रेम में दो एक सीताराम है और लेके अघोरी है। ये अघोरी से आज हम जानेंगे कि अघोरी का रहस्य क्या है और अघोरी कैसे बनते हैं। और ये आज संगम पर आज इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे कि अघोरी क्यों बनी है, क्या महत्व। तो माता जी आपसे नमो नारायण। नमो नारायण, खुश रहो, सदा सुखी बनाए रहे। आप अघोरी के भेष में आप महिला एक हो गए, अघोरी क्यों बन गई है? क्योंकि इसमें भी एक कोई कारण है। ये बदला है मेरा जन्मों जन्मों का। इन बाबा जिनके लिए आज तक ये बाबा जी झूठ जमाला बना के जादू टोना स्त्री उनको गंदी चीज खिलाना और अपने वश में करना और गंदे कानून करके ना सट्टे नंबर देते। ये पूरे एरिया में चल रहा है। आज तक जो भी गंदा कारण, गंदा सिस्टम चला है, उसको माँ ने मेरे को एक पैदा किया है, एक पागल लड़की को, जो जिन लोगों ने जितनी भी रिद्धि सिद्धि करी है उनकी घुसड़ दूंगी, जो जितनी भी सिद्धि है। आप ये बताइए, ये नरमुंड की माला पहन के अघोरी के भेष में चल रही है? हाँ, मैं पहले असली चलती थी, अब मैंने 4 साल से बंद कर दिया। मेरे बालक दास भाई ने बदल दिया, क्योंकि बोला दीदी आप तो साक्षात देवी का रूप हो। मैं उस समय गुफा खोदा था, 3 गड़ा सोना निकाला था पुचिकलोटा गोवर्धन पे। वहाँ पे भी लोगों ने मेरे को पागल किया, गुफा में से निकाल के पुलिस प्रशासन ने रपा दपा SIC से करके ना मतलब खत्म करे। क्योंकि मैं हर एक जगह पे गुफा करके गड्ढा करके समाधि लेती हूँ अपनी, अंदर जो भी भजन होता है वो करती हूँ मैं। जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा। आपने 3 किलो सोना निकाले थे? हाँ, नहीं 3 गड़ा ऐसे ऐसे मत किया। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पर डाला है, गुफा डली है और ऐसी मैंने जाल बनाया था, जाल के अंदर ताला डाला। नवरात्र का काम होता है, मैया कराती है उस जाल में, उससे निकलूंगी ना, उसी में गड्ढा खोदूंगी हाथों से। और खोदा है, देख लेना यूट्यूब पे, मंजू पूजा अघोरी के नाम से यूट्यूब पर डाला होगा। और मैं नहीं, पूरा वीडियो आके वो मेरा अखाड़े को देखता है। सिद्धि रिद्धि क्या होती है अपने जगह पे बताया जाता है। जहाँ हमारे मन से खालसा बनेगा तहाँ पे दिखाया जाता है। जबरदस्ती का मामला नहीं है मेरे पास। पूजा अघोरी कभी जबरदस्ती का मामला नहीं करती है। और आप देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ परिश्रम हो गई तो यहाँ पे भी विद्या बताती पर नहीं, मैं बहुत क्रोध हो चुकी हूँ। मोदी योगी आई हेट में, मैं दावे से सट्टा नंबर देती हूँ, दावे से सोना गड़ा हुआ निकालती हूँ, ओना टोना टोटका को भगाती हूँ। अरे भूत प्रेत क्या है, तुम बाबा जी की वाट लगाने आए, पर ये बाबा जी लोग है ना, मेरे को जगह नहीं दे रहे, पूरा प्रशासन नहीं दे रहा है। पर मोदी योगी तो कभी ना कभी तो आपको रहने की जगह नहीं दी जा रही है। बड़ी मुश्किल से एक बाबा ने वो भगाते भगाते 3 दिन के बाद बोला इतनी सी जगह पे आपको रहना है। अब भी बोला इतनी सी जगह से इधर नहीं आओगी। तो मैंने ठीक है नहीं आऊँ। और मैं जब सच्चाई का काम करने बोला ये मेला जो है, और मैं हकीकत में जादू टोना करने लग गई और हकीकत का कोई कमाने लग गई, नोट देने लग गई या कुछ प्रकृति करके दिखाई, तो फिर क्या होगा? और जहाँ अगरबत्ती लग गई और मेरे माँ को उठा दिया, अब गाली नहीं। सर्व सनातन ने बोला है तो मैं गाली नहीं। तो मोदी योगी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, क्योंकि मुझे ना तो माँ का पता, ना बाप का पता, ना कुछ इंडिया का, क्योंकि मैं शमशान वासिनी हूँ। और फिर मेरी औकात आ गई तो मोदी योगी तू भी गया, क्योंकि पागल का कोई केस नहीं होता है। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं किसी को वार, क्योंकि मैं आई जब से मार ही खा रही सब दुनिया से। क्यों खा रही हूँ? इन जानवरों के कारण।
मैं माल कमाती, माल रखती हूँ, मेरा चोरी करके ले जाता है। बोलती मेरा पैसा कोई भी चोरी करके ले जाता है, कंप्लेंट करने जाती तो बोलते तुम लोग अघोरी हो, हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा जो कमा हुआ है, जो कोई सट्टा नंबर देती हूँ, जैसा मतलब मेरा धन माया होता है, कोई भी चीज होती है, तुझे पैसा मिलेगा तो तू मुझे देख के नहीं जाएगा, वो मैं छुपा के रखती हूँ। तो वो तुम लोग रह के ना आव डाव करके ना फिर लेके चले जाओ, फिर लड़ाई होगी ना। मैं जैसे ये बच्चा, मैं कहीं इधर उधर चले जाओ, तुम लोगों से भाई करके बिठा दो और तुम ही मेरा सामान चोरी, तो फिर मैं क्या करूंगी रे? फिर मैं किसके लिए पैसा कमा? फिर माँ ने बोला बेटा एक खप्पर ले ले, वक्त का मांग ले, वक्त का खवा दे बच्चन ने। ना ही तेरी लड़ाई होगी ना ही झगड़ा होगा। मोदी योगी गया चूल्हे में, बागेश्वर मैं सबको गाली दे, बागेश्वर अनुद्र जितने भी वृंदावन के बाबा जी, मैं सबको गाली देती हूँ। सभी को पता है कि ऐसा क्यों गाली दी? क्योंकि मेरे साथ अत्याचार किया गया। मेरे बच्चों को भोजन पानी क्या है? संत संत की बात जानते हैं, एक साधु महात्मा को। इन बच्चों को भोजन को कौन मना करेगा? इन बच्चों के कारण मैं मार खा रही, इन बच्चों के कारण मैं कहीं रुक नहीं पा रही। क्यों नहीं रुक पा रही? ये क्या भूत नजर आ रहे क्या? इन्हीं बच्चों के कारण मुझे जनता नहीं रुकने दे रही। ये बात है और कुछ नहीं। अरे ये तो एक भगवान का स्वरूप है। अरे ये नहीं आएंगे तो कौन आएगा रे? ये योगी का बेटा है, ये मोदी की बेटी है। योगी बाबा बजरंग को ही तो मानता है, और मोदी शांति से, या कोई दांत नहीं, या कोई रंडी नहीं नच रही है। मेरे बाबा का प्रशासन करे, मैं गाली भी दूं, प्यार भी करूं, क्योंकि हम ऐसे ही पागल हैं। क्योंकि ये देखो, योगी की बेटी एक धर्म स्त्री है ना, बेटी एक महालक्ष्मी होती है। ये मोदी की बेटी लक्ष्मी की बेटी है, और ये योगी का बेटा गुंडा राज है। अरे मैं गुंडे की बहन हूँ, योगी की बहन हूँ, और योगी की बहन को इतना तकलीफ देगा ना, सारे बाबा जी तुम्हारी तो वाट लग गई। पर मैं कहती हूँ मरंदे बाबा जी को गाली नहीं देना है, पर गाली भी एक आशीर्वाद ही है। पर अब जितना अब मेरे पास कोई आने की आवश्यकता है, मैंने अब मेरा अखाड़ा लग गया। अब मेरे पास कोई दुनियादारी, क्योंकि मैं बहुत कुछ कमा के तुम लोगों को बताती और दिखाती। कहते शक्ति वक्ति क्या होता है, बताया जाता है। पर अब नहीं, क्योंकि मैं बहुत परेशान। मैंने बोला नहीं, यूट्यूब पे डाला है, देख लेना, मंजू पूजा अघोरी के नाम से गुफा वगैरह जो भी कुछ है ना, मैंने बहुत कुछ दिखाया। और जब देख के आप लाइक करना, नहीं तो वरना मत करना। पर अब मैं अपने बच्चन को पढ़ाती हूँ, दिखाओ राम नाम की किताब मैंने अब चेंज कर दिया, सर्व सनातन। इन अभी मैं पढ़ा रही, अभी 5 महीना का कैसे बोलेगा? तू बोलेगा 5 महीना में? अभी इनको ज्ञान दिए, दिखाओ किताब कॉपी पेंसिल दिखाओ। अरे आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे? मेरे बच्चे पढ़ेंगे नए नए कपड़ा लत्ता, इन्हीं में मेरा सर्व सनातन। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी देखो, ये कपड़ा लत्ता सब है। अरे मैं क्या कुछ नहीं करती मैं बच्चन के लिए, पर मेरे बच्चों की पढ़ाई आप लोग देखोगे कि पूजा अघोरी क्या पढ़ाती। रुको, निमक कपड़ा रखे मेरे बच्चे। ये दिखा रही हैं कि क्या अपने ये पढ़ाते हैं, बता रहे हैं। कल भी वीडियो पे पूछे आप क्या पढ़ती हो क्या नहीं पढ़ाती। ये देखो मेरे बच्चा ये पढ़ती, माधव चलो तुम क्या पढ़ाई करोगे? बंगाल रुक जा बेटा, मेरे पास बहुत सामान, मेरे बच्चा ये पढ़ाई करती। देखो ये किताबें देखो मेरे बच्चन की, ये देखो। अब इनको धीरे धीरे छोटा क्लास में, 0 क्लास में ये पढ़ाया जाता है। 2 किताब मेरे दोनों बच्चे की है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे, अभी इनको ज्ञान दिया जाएगा। ये देखो मेरे बच्चन की कपड़ा, ठंडे के कपड़ा, और इतना बोझ ले लेके मेरी चोरी हो जाती। देखो अरे तुम्हारे बच्चन पे नहीं होंगे, देखो क्या कमी है मेरे पास। क्या मोदी का भीख मांगना है? ये देखो जूता चप्पल। अरे जब मैं लाऊंगी, जब तुम्हें बच्चे ने पहराऊंगी, जब तो तुमको आइडिया बताऊंगी कि मेरे बच्चा क्या करता है, तुम्हारे बच्चा क्या करते। मैं कोई भिखारी कटोरा लेके भीख मांगने नहीं आई हूँ, समझ में आए? मोदी योगी से शिकायत करो। और मेरे बच्चन के कार्ड बनने चाहिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, और सब पढ़े लिखे बच्चा है। गोवर्धन पूछी का लोटा है मोदी योगी से मिलने के लिए, और इनका कार्ड बनाने के लिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। नमक फाड़ दी, ये बच्चा भोजन खाते नहीं, इनको सब टेस्टी आता है, नमक मिर्ची सब खाते मेरे बच्चा, सब सामान खाते, सब अदरक चाय पत्ती सब, मतलब चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, तो मतलब जैसा तुम लोग खाते ना। एक ये बंगाली विद्या होती है, समझ में आई? बंगाली विद्या पे गए, इंसान को बंदर, बंदरिया को बंदर, कुत्ता बिल्ली बनाया जाता है। अरे वो विद्या शिक्षा है बंगाली विद्या। अरे लोड़ी माता पे से कोई विद्या नहीं रही। लोड़ी एक बार चिढ़ गई ना बेटा, खोट गड्ढा करके मार, इतने बाल होगा तेरे बाल में करूंगा तब निकाल। और बड़े बड़े लोड़ी कालका माता पर चिढ़ गई ना मेरी माँ, तो बेटा रिद्धि और सिद्धि गई चूल्हे में। हाँ लोड़ी तो बड़ा खतरनाक ना है बेटा, ध्यान रखिए इस बात के लिए। अच्छा एक बात, आप ढेर सारी बात ने आपने बोल दिए। आप अघोरी जब बने थे तो क्या गुरु आपने रखे थे कि बिना गुरु का? गुरु नहीं, मैं शमशानी पूरा मानती। अभी मैंने एक हमारे गुरुजी है, वो पंडित है, वो भविष्यवाणी बताते हैं। संसद, वो गुरुजी का नाम है संसद, कुछ ऐसा ही नाम है, अभी मेरे को इतना याद नहीं रहता, मैं अपने भजन में रहती हूँ। तो हमारे वृंदावन के जब से भजन में हो गए अपने गुरु को ही भूल गई। अरे मैंने
गुरु ही नहीं बनाया था ना। अच्छा, गुरु नहीं बनाए थे। बच्चा पनते में शमशान में रही हूँ, गड्ढा खोदा गड्ढे में रही हूँ। गुरु मेरा शमशान नहीं है। अच्छा, जो मेरा पति परमेश्वर थे, मेरे को गुरु की क्या जरूरत है। जब मेरे जिंदन से शादी करे तो गुरु क्या मेरे को नोट देगा कि भगवान देगा नोट मुझे। गुरु से तो ये कहते हैं कि ज्ञान अरे गुरु से ही, बिना गुरु का घोरी नहीं बनते। अरे कौन कहता है। ये सारे माँ बाप ने, गुरु ने पैदा किया कि माँ बाप ने किया, ये पहले प्रश्न बताओ। माँ बाप। माँ, गुरु तो नहीं किया ना चुदाई करने बहन के लोड़ा सुनेगा। और गुरु जब दिया जाता है जब तुम बड़े होते हो 1 साल। अब ये है, अब इनकी मैं माता पिता समझ लो, जन्म दिया नहीं पालने वाला हो। अब मैं इनको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी जब तो गुरु बनेगा। जब मुझे ना ही तो गुरु ने पढ़ाया, ना ही कॉलेज गई, ना ही किताब पढ़ी, तो गुरु कहाँ से बना। माँ बाप ने 8-9 साल की किया, वृंदावन में गए, हम खो गए। हम 9 बहन में थे, 3-4 बहन मुरैना एमपी में 3 बहन है और एक मैं, ऐसे 4 हमारे जुड़वा बहन और है। ध्यान रखना, हमारे एक माँ को डबल माँ बोलते ना बच्चा। तो मेरा पास पूरा ग्रुप रखा हुआ था, तो वो खो गया, मतलब चलते फिरते में खो गया, कागज फट गया, चला गया। तो इसलिए है ना, पहले माता पिता होते और आप लोग पढ़ोगे उसके आश्रम में तो वो गुरु बनता। बात मानी। जब हम पढ़ा ही नहीं तो गुरु कहाँ से बनाएंगे। जब हम बुद्धि में आ गए, हमको पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मैं एक वृंदावन गुरुजी के पास गई। सुनो, बड़ी होके खोपड़ी बड़ा बन के जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने बोला आपको काली साड़ी पहन के शमशान में बैठ के अपने याद करो पूर्व जन्म, बहुत बड़े पूर्व जन्म से अपना भजन करके अपना ध्यान उस पर लगा। बस मेरे गुरुजी ने इतना बताया। हाँ, संसद ऐसे कुछ नाम है। जब से मेरे को पूरा याद आया, मैं पहले जन्म में नागिन थी, जो मुझे याद है कि मेरे जन्म क्या है। मैं मनसा देवी की माँ की बेटी हूँ, मुझे पूरा याद है। इसलिए मैं गड्ढा खोदती, मैं क्योंकि गड्ढा खोद के गड्ढे में रहती हूँ। इसका मतलब क्या है, सांप भी खाता है तो मेरे को जहर नहीं होता, बिच्छू खाता है तो जहर नहीं होता है, काले कुत्ते खा जाते तो जहर नहीं होता है, पागल बंदर कुत्ते खाते तो जहर नहीं होता है। तो मैं फिर हॉस्पिटल जाती तो मेरे को डॉक्टर भी भगा देते ना, आपका इलाज हो नहीं सकता है जब तक आपको जहर नहीं लगेगा, नीम मतलब मीठा कड़वा, तब तक आपको ऐसे ही रहना है। मैं नमक मिर्ची नहीं खा सकती हूँ, भोजन मैं नहीं कर सकती। आपने कुत्ता बिल्ली सांप सब खा लिए? अबे खा लिए, मेरे को मेरी हड्डी नोची खा लिए। इनके चक्कर में हाथ तक टूट गया, हड्डी टूट गई, बाल टूट गए, एक्सीडेंट हो गया। देख इतने बड़े बड़े, क्या करूं, इन बच्चों को बचाते बचाते मेरी जान जा रही। पर मोदी योगी को शर्म नहीं आ रही है, मेरे बाप को शर्म नहीं आ रही कि मेरी बेटी इतने पहले रैली निकली थी बागेश्वर की, मैं वहां भी गई तो मेरे बच्चा चोरी करेंगे, उसके गाना थे ना चोरी करे, और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे बच्चों का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं वो बागेश्वर के पास गई, मैं इन बच्चों को खिलाने के लिए। अरे नहीं नहीं खा जाए, अरे बागेश्वर तो इतना बालाजी का सेवा करता है, इन बच्चों से डरा है, इन छोटे छोटे बच्चों से। अरे आई हेट मी। मैं फिर गुरुजी के पास गई, वहाँ बागेश्वर के पास, तो फिर उनके जो चमचुले है ना, मेरे बच्चा को चोरी करके ले जा रहे, उसका भी उतारा करूंगा। वो बाबा जी, आप इंग्लिश में भी बोल लेते हैं? बाबा, मैं जो आता है बक लेती हूँ, वो मैया बकाती है। और बागेश्वर अनुदय ये कोई संत महात्मा नहीं है, एक वो सिर्फ कथावाचक है और मोदी योगी के कहने पे चल रहा है। सुनो, मोदी योगी के कहने पे चल रहा है। नेतागिरी करना है तो वैसे ही बता दे, मोदी योगी वैसे ही बना देगा। तो नेता साधु संत को नेतागिरी में नहीं चलना चाहिए। और हमारे गोवर्धन पे तेरा गधा नहीं चलेगा। तू स्त्रियों की बेइज्जती करता है, इस पर कौन सी काली आती है, इस पे कौन सी मैया आती है। बेटा मैंने पहले भी यूट्यूब पर डाल रखा है, बागेश्वर तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी संत है, मेरा भाई है। पर उसके गढ़ों ने मेरे बच्चा को चोरी करने को एक शिक्षा दी। और मैं मिलने के लिए गई तो उन लोगों ने क्या बोला, मैंने कि गुरुजी से कह दूं तुम्हारे जो दिनेंद्र शास्त्री क्या बोलते, उसको मैं जाके कहूंगा तुम्हारे गुंडे लोग जो चमचोले होते हैं मेरे बच्चा को चोरी करके लाए, मेरे घोटू तक फूट गए थे। पुलिस प्रशासन को भी पता है, पूरी जनता ने खिलाया मेरे बच्चन को, और मैं लड़ गई। मैंने कि तुम लोगों ने मेरे बच्चा पे चोट किया, मंजू पूजा अगोरी कभी नहीं छोड़ेगी बागेश्वर, इसका बदला तो तुझे चुकाना पड़ेगा। और तेरे कुत्ते मेरे बच्चे को चोरी करके ले जाना चाह रहे थे। फिर मैं गुरुजी के पास जा रही तो पुलिस वाले क्या कह रहे, उनके चमचोले, नहीं 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 आप पैसा ले लो। और मैंने कि पैसा का धमकी मत दे, मतलब सब चमचा तो पुलिस प्रशासन पैसे से खरीद रहा क्या, मोदी योगी को भी पैसे से खरीदा क्या, हम जैसे को मत खरीदे। तू पैसा देगा, पैसा तू मेरे गोवर्धन पे आया तो मैं पैसा बताऊं कैसा पैसा होता है, क्योंकि मैं तो सट्टे नंबर खेलती हूँ, तेरे जैसे कुत्तों को आगे पीछे दौड़ा दौड़ा के मारती हूँ, और तू मुंह घुमा रहा है। एक संत समझ के हम तेरा सम्मान करें कि हमारे एरिया में कोई साधु संत हिंदुस्तान एक करने नहीं आया, ये एक दूसरे को लठ मार चलाने आया। अरे
सर्व सनातन किससे बोलते हैं? सातों जात को एक बोलता है, छुआछाती किसको? मैं तो बाबा साहब आम्बेडकर को मानती हूँ, गौतम बुद्ध को। प्रशासन में वे नहीं पढ़ते क्योंकि संविधान बदल नहीं सकता है, ना बागेश्वर, ना मोदी, ना योगी, कोई सरकार नहीं बदल सकता है, मेरी ये गारंटी है। महाराष्ट्र मुंबई से गौतम बुद्ध का प्रवचन कोई नहीं बदल सकता। अरे पढ़ोगे नहीं तब कमाई कहाँ से करोगे? भीख ही मांगोगे। और ये कथा पढ़ रहे, कहाँ से पढ़ रहे? पढ़ाई करी जब भी तो पढ़ रहे कि और क्या पैदाशी में से पढ़ गई ये? पढ़ोगे तो ये पढ़ना किसने बताया रे? बाबा साहेब आम्बेडकर। तो जय जयकार किसकी होनी चाहिए रे? बाबा साहेब आम्बेडकर। बोलो बाबा साहेब आम्बेडकर की, बोलो सर्व सनातन धर्म की, और राम जी की भी जय। उनको भी मैं गलत नहीं कह रही हूँ। और गौतम बुद्ध की भी जय, क्योंकि गौतम बुद्ध एक ब्रह्मचारी थे, सूर्यवंशी के थे, जो उनको छुआछात करी जाती थी, परंतु ये गलत है। चाहे मैं किसी धर्म की हूँ, परंतु मैं गौतम बुद्ध ने वो जो ज्ञान दिया है जो कोई के पास ज्ञान नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया है। क्योंकि बाबा जी बन के मैं भी बदल गई बेटा। मैंने बोला पढ़ने लिखने में वो ज्ञान है, कुछ खा तो नहीं रहा, पढ़ाई लिखाई से सब कुछ होता है। तो मैंने इंसान को ज्ञान देना छोड़ दिया, इन बच्चों को पढ़ाना सिखा ले, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। सॉरी, मैं पढ़ नहीं सकती। पर तुम और उनके में रह के बुद्धि तो ले रही ना, क्योंकि मुझे स्कूल में कोई लिया नहीं जाता है, गुरुकुल में कोई नहीं लिया जाता है, किसी के आश्रम में मुझे लिया नहीं जाता। क्यों? कि इन जानवरों के चक्कर में, क्योंकि मैं ऐसी ही रहती हूँ। अघोरी को कोई मतलब नहीं, ना तो क्रीम से ना पाउडर से, जैसा भी रहे वो वैसे अपने मस्ती में रहता है। अब मेरे बच्चे तो हिंगेंगे भी, मुतेंगे भी, तुमको एलर्जी होगी तो मैं क्या करूंगी? जब ये बच्चा मेरे सुखी से नहीं रहेंगे तो फिर मैं कैसी रहूंगी सुखी से? फिर मैं पढ़ाई का, पर मैं नहीं पढ़ पाई मेरे भाइयों, पर इन बच्चों को जरूर पढ़ाऊं। अच्छा बात है ना, कुत्ता बिल्ली ये एक वफादार बनी। आपने शादी की है? नहीं, मैंने भगवान से शादी कर तो ली, तो क्या भोलेनाथ मरगट से शादी करी। मेरे पति शमशान में है, मरगट में। कहते पहले जन्म में मेरी शादी हो गई थी, पूर्व जन्म में। भाई भाई हैं? एक भाई था, 9 बहन थी। अब मेरी माँ ने, लोड़ी माता ने बता दिया 3 मौजूद मेरी बहन है और मैं एक 4 हूँ। अभी तो मेरे को और भी ढूंढना है। 9 बहन में थे, पूरे बहन को 9 मैया थे, क्योंकि मैं बच्चा, मतलब मैं जन्मोती ऐसी हूँ, मतलब मेरा कर्म किसी काम के लिए आया है। अब कर्म ये है, माँ बाप हैं कि नहीं, ये परमात्मा के हाथ, पर मेरी बहन भाई सब है महाराष्ट्र मुंबई में। मैं चाहती कि मेरे माँ बहन को पता लगे, हो तो मुझे ले जाए। मैं पूरे हर कुंभ के मेला में बताया। अब पहले क्या मेरे बाल फालते, हड्डी माला पहनती तो कोई पहचान नहीं पाते थे, अब मैंने वो रूप हटा दिया। अब मैं उसी बहन के, मतलब जुड़वा बहन है ना, शायद उनको देख के मेरे को कोई ले जाए कि हाँ मेरी बेटी समझ के मुझे कोई ले जाए। पर मैं फालतू लोगों के पास नहीं जाऊंगी जब तक मेरा ग्रुप नहीं मिलेगा। मेरी जैसी, मेरी माँ ने बोला मेरी जैसे 3 बहन है जुड़वा, जो मुरैना एमपी में भी 3 बहन है। मैं बहुत, लोड़ी माता पता है ना, हर एक का पता बता देती और पहुंचा देती, पर मेरा जो रहन सहन के चक्कर में मुझे कोई नहीं रखता। फिर तो अघोरी हैं, आपको खुद ही तांत्रिक मालूम है कि आपको कौन कहाँ पे है, आपको खुद ही पहले से मालूम सब पता है, पर इन बच्चों की वजह से नहीं जा पा रही हूँ। ट्रेन से कैसे जाऊँ बोलो ना? जो ट्रेन में मुझे इजाजत ही नहीं दी जा रही है, बड़ी मुश्किल से तो निकरी मार खा रही हूँ, स्टेशन पे रोड पे जा ही नहीं पा रही, तो कैसे पहुंचूंगी बताओ? मैं अकेली रहती हूँ, अकेली पहुंचूंगी, मुझे सब पता लग चुका है और फोटो तक मिल चुके हैं, पर मैं एकत्र करने में लगी हूँ। महाराष्ट्र मुंबई, मुरैना एमपी और अपना वृंदावन धाम, जहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ तहाँ मेरा पूरा परिवार मिल रहा है। पर मुझे महाराष्ट्र जाने के लिए बड़ा दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि इन बच्चों के कारण, क्योंकि ट्रेन में मुझे चढ़ने नहीं देते। और भी बहुत सारे बच्चे, अब इन बच्चों को देखो कि वह माँ बाप को देखो कि मैं अपना धर्म निभाऊ या अपना कर्म निभाऊ, बताओ क्या करूँ? आप ही बताओ। अब मोदी योगी मेरा जब तक टिकट नहीं बनाएगा, क्या इस लड़की को कोई रोका नहीं जाएगा, किसी को काटेगा नहीं मेरा बच्चा। जब तक आप लोग छेड़ोगे नहीं, मेरा बच्चा बोलेगा इतनी ट्रिम भरी पढ़ के लेके आऊंगी। अरे मोदी और योगी क्या करेगा इन बच्चों को? इन्हीं के तो बच्चा है, मोदी योगी के साधु संत की तो बच्चा है, कोई हमारे बच्चा पैदाशी थोड़ी है। पर इनको भी जगह नहीं दिया जा रहा, इनका कॉलेज खुला जाए, इनकी पढ़ाई लिखाई। नहीं तो मेरे पास आए मोदी योगी, मैं खोलूंगी इनका कॉलेज, जितने भी बच्चा है मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मोदी योगी सरकार मेरे साहित्य करेगा। बंदरों को भी आप पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे? ये मेरा कॉलेज होगा। तुम्हारा सर्व सनातन लेडीज की शादी करो, मैं करूंगी अपने जानवरों की शादी ब्याह, बच्चा पैदा कराना। आप जानवरों की भी शादी करा? हाँ, यूट्यूब पे डला, देखो 7 दिन कथा भागवत मोदी योगी कराता है ना, तो मैं कोई भिक्षा मांग के नहीं, जो दुनिया दे रही वही को निकाल निकाल के ना शादी ब्याह करा रहे। अरे बाबा बागेश्वर खाते दे रहा है, कह रहा है आजा, वहाँ जमना लग गया, कुछ दान दक्षिणा, वही दान दक्षिणा तुमको दे रहा है, वही शादी ब्याह में लगा। क्या अपने जेब से दे रहा है? बागेश्वर अपनी जेब से दे रहा है क्या?
और मोदी योगी क्या अपने जेब से दे रहा है? जो सच बोलना है कमाई करके। हाँ, मोदी योगी तो नहीं दे रहा है, जो तुम कमा रहे उसी में से टैक्स निकाल के तुमको दिया जा रहा है। तुमको काम धंधे के लिए जो पैसा निकाल के दे रहा है मोदी बाबा, वो दे रहा है। मतलब ये कानून चला रहा है, जो क्योंकि कानून में कमाई बहुत कर रहे जनता लोग, करे ना। पर दारू मांस मदिरा, मेरे मोदी योगी से एक ही शिकायत है, आप दारू शराब जुआरी बंद करो, जब मैं देखूंगी तुम हवाई जहाज से कैसे उड़ते हो। हाँ, जब मंजू पूजा अघोरी को ढूंढोगे कि 6 नंबर वाली कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये दारू मांस मदिरा और ये ड्रग्सबाजी में ज्यादा धंधा रुपया कमाए, क्योंकि ये मोदी योगी के राज्य में चल रहा है। और वे मना कर देना, जैसे कहते हैं ट्रिप बंद करो, तो क्या औकात है किसी का दुकान चलने की और लोग पागल होने की। ये बाबा जी बनना छोड़ देंगे जो गांजा। लेकिन आप ये बताइए एक बात कि यहाँ पर संगम घाट पर जितने दुकानें लगी हैं, अब प्रशासन हटा दे रही है, उससे लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत दुखी हो रही। अरे गरीब आदमी 4 पैसा कमाने आया तो कमा लेने दो। क्या ये आपको टैक्स, ये बताओ, जगह का टैक्स भी लिया जा रहा है और वित्त तुम धंधा भी दे रहे। प्रशासन कह के बोले कि जाओ यहाँ काम करो वहाँ काम करो, और 4 बच्चा कमाने के लिए आए तो तुम उसको कमाने नहीं दे रहे, फिर वो टैक्स कहाँ से भरेगा? लेकिन सुनिए, थोड़ा सा आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जहाँ पर स्नान करेंगे उसी जगह पर दुकान लगा रहे हैं लोग, और उसी जगह पर श्रद्धालु आएंगे स्नान करने के लिए। फिर पिछले साल महाकुंभ की तरह महामाघ मेले में अगर प्रॉब्लम आएगी तो दिक्कत है, तो सरकार के ऊपर जा रही है ना। अच्छा, इसलिए अलग अलग कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो कोई बात ना, तो ये भी गलत, पर उनको जगह भी तो दी जाए। एक साइड पे जितने भी दुकान आए हैं, मोदी योगी इतना ही मतलब वो करना है, मेला लगाना है, खूब स्नान के लिए बुलाना है, धंधा कमवाना है, तो इन लोगों के लिए स्नान करके एक साइड पे मेला माघ लगाने के लिए बोला जाए, यही मेहरबानी मोदी। परंतु जो बाबा लोग चिल्लम गांजा ये खुले में पी रहा है। आप कुछ भी करवा सकते हैं अपने बच्चों से? हाँ, अभी पढ़ रहे मेरे बच्चा। अच्छा, अपने बच्चे से एक गिलास उठवाइए। अभी 5 ये मुर्दे, मेरी रानी मुखर्जी देखो, जुआ तो तुम जो कहोगे वह काम में करती है। हाँ, इनकी मम्मी पापा वो गोवर्धन पे यूट्यूब पे डाला। अभी ये 5 महीना बच्चा, जैसे तू पेट में पैदा होता है तो अभी 1 तारीख से 5वां महीना लग गया, तो कैसे करेगा रे? अभी तो नादान बच्चा है। अब इसको ज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञान का मतलब जानते हो? इनको कहाँ से मिले? अरे भगवान, फिर ये पागल हो गया। आपको मेरे को पूरा खानदान है बोला ना मैंने। अरे इनकी शादी कराना, ब्याह कराना, बच्चे पैदा कराना, इनकी रक्षा करना, ये 4 साल से 2-2 बच्चा देती है, तो कितने सारे बच्चा हुए हैं। मोदी तू मर जाएगा मेरे बच्चे में कार्ड बनाने के लिए, और तू खुद हंस के मरेगा कि बेटी ऐसे तेरे बच्चा है, और खुद लेके भागेगा मोदी योगी कि हमें दे दो। पर आई हेट मी, क्योंकि मैं बेचती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को प्यार है। योगी मोदी बाबा मेरा बाप है, तो बाप को क्या मैं बच्चा नहीं दूंगी? अरे दूंगी। और पर 1 महीना का 1.25 महीना का, तो उनके कंधा पे, योगी भैया के कंधा पे बैठे रहेंगे। मेरे भैया को लाइक कीजिए, योगी मोदी को, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हाँ, सही बात है, भीड़ बब्बड़ के चक्कर में अलग कर रहे हैं, पर हम जैसे साधु को तो जगह दी जाए। हमको क्यों नहीं जगह दी जा रही? हम तो ना, हम कोई दुकान लगाने नहीं आए, हम कोई जमड़ा जमाने नहीं आए, हम एक जगह पे बैठ के अपना भजन। और तुमको कुछ रिद्धि सिद्धि देखना होता तो मैं वो भी बताती। रिद्धि सिद्धि भी वो भी बता देती, पर मैं गुस्सा हो गई। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अपने बच्चन को सिर्फ ज्ञान दूंगी, घूमूंगी, मेला घूमूंगी, बैठूंगी। पर एक दर्शन मेला अघोरी महात्मा का, संतों का एक दर्शन मेला। कभी आना है, पूछी लोटा गोवर्धन, किसी से भी पूछ लेना, मंजू पूजा अघोरी। बैनर दिखाओ मेरा, रुको, अभी लगाया नहीं मैंने बैनर। चलिए दोस्तों कि मंजू अघोरी से मिलके, इधर कैमरा, ओए कैमरा। दोस्तों, जैसे मंजू अघोरी से मिलने के बाद तमाम लेके बातें आए कि बंदर की पढ़ाई करा रहे हैं, बंदर की सेवा करा रहे हैं, बंदर के साथ अपना गुजारा भी कर रहे हैं। ये जो है कि जब से जन्म लिए हैं और उसके बाद से ही ये पूरा जंगल में ही इन्होंने गुजारा अपना किया है। लेकिन इनसे बात करते करते काफी समय, काफी वक्त बीत गया है, और काफी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं देखने के लिए मंजू अघोरी को। लेकिन मंजू अघोरी जो है कि अभी देखिए अपना बैनर भी छपवाई हुई है। देखिए, ये देखिए मंजू अघोरी ने अपना खुद के पोस्टर भी बनाई हुई है, और अपने आप को बताते हैं कि मैं नागिन थी पिछले जन्म में। और ये देखिए, ये बालकदास भैया कभी भी थोड़ा बढ़िया दिखाइए। देखिए, ये मंजू अघोरी की ये बच्चा पूरी तरह से मंजू अघोरी पुजारी। ये मेरे भाई ने पढ़ाया मुझे इतना, जितना कुछ इन्होंने ज्ञान दिया है मुझे।
ये मेरा भाई, आप बोले ना गुरु भाई, तो ये मेरा, इन्होंने मेरे को गोवर्धन से जो ज्योति। सोना निकाला था ना गड्ढे में से, हाँ। इसी भाई ने मेरे को बचाया गोवर्धन से। पर जितने भी बाबा जी ना सट्टे नंबर के लिए, बड़े बड़े बाबा जी, बड़े बड़े जट्टा वाले बाबा जी सट्टे नंबर के लिए मेरे से लड़ाई करते हैं, सट्टा नंबर दे दे। और तू तो भगवान का भजन कर रहा ना, छोटी लड़की से सट्टा 2021 कुंभ के मेला में लगा था, मैं सट्टे नंबर खेलती थी, इसलिए प्रशासन से मैं आगे आ गई। तो वो तो मैंने वीडियो कटवा दी, बड़ी बड़ी हड्डी वाली कटवा दी, क्योंकि मेरी वीडियो से धंधा करने लगे, इसलिए मैंने कटवा दिया। और छोटी मोटी वीडियो रख ली है जो मेरा कोई धंधा नहीं कर सकते। मेरे से मिलने के लिए 10-10, 20-20 हजार की डिमांड रखी जाती थी। हाँ, मैंने मना कर दी। 50-50 हजार, और झूठ नाम लेते थे कि पूजा अगोरी हमारे पास है, पूजा अगोरी हमारे पास, लूट पाट के चले जाते थे। मेरे पास कोई आज तक आया भी नहीं, आया भी होगा तो मैं मिली भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी चली जाती हूँ, मतलब जैसे कोई बुला लेता है तो मैं उनके यहाँ चली जाती हूँ, या मैं अपने तब साधना में होती तो बालक दास भैया नहीं कहते पूजा अगोरी नहीं है, वो अपनी भजन में है। तो मैं मना कर दी कि कोई भी आए मुझसे मिलाया ना, क्योंकि मैं भजन में विघ्न नहीं चाहती। मैं यहाँ पे भजन करने के लिए बैठूंगी तो 10 आदमी टोकेंगे। चलिए आप बने रहिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं मंजू अघोरी के साथ अगली खबर में, कोई अन्य खबर के साथ और अघोरी बाबाओं के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए, मिलते हैं अन्य खबर के साथ। रिश्तेदार और बंद कर नातेदार दो। मुझे लेने के लिए आए, क्योंकि मैं इन बच्चों को लेके नहीं